गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। और आप सभी अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे। जो स्टूडेंट अभी ये सोच के बैठे हैं कि मैं प्रिपरेशन कर लूँगा कर लूँगी जो फॉर्म फिल होने के बाद, सो वो शायद टाइमली आप अपना सिलेबस नहीं फिनिश कर पाएंगे। और यदि सिलेबस फिनिश भी कर लिया आपने तो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जिन्हें आप रिवीजन नहीं कर सकते। सो दैट आप ये मेक श्योर कर लें कि आप जो है अभी से अपने स्टार्ट कर दें यूजीसी नेट का प्रिपरेशन, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत नॉर्मल नहीं है। बहुत आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। इवन जो आपके फर्स्ट पेपर है इससे भी आपके पास जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट आप जब भी इस एग्जामिनेशन को में बैठें तो आप अपने जो उस समय एप्टीट्यूड है, जो आपके स्किल्स हैं, उन्हें यूज़ कर पाएँ और बेहतर तरीके से इसमें परफॉर्म कर पाएँ। सो इससे पहले जो मेरी कम्युनिकेशन की क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कम्युनिकेशन में, किस प्रकार से कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के इफ़ेक्ट करता है और कम्युनिकेशन होता क्या है। आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या है और कौन कौन से उसके बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। सो एज़ वी ऑल नो कि जो मेरी क्लासेस होती हैं वो पेपर सेकेंड एंड पेपर फर्स्ट दोनों की क्लासेस मैं यहाँ पे लेती हूँ। पेपर सेकेंड में जो क्लासेस हमारी चलती हैं वो चलती है होम साइंस की, एंड पेपर फर्स्ट आपका जो क्लास चलता है वो 6 PM चलता है जो इवनिंग में होता है। और इसमें आपके टोटल 6 डे क्लासेस चलती हैं। संडे में आपके जो है मैराथन कंडक्ट किए जाते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से आप यहाँ पे जा करके जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट मैं जो भी आपको नोटिफिकेशन दूँ वो आपको तुरंत मिल जाए एंड आप उसे जो है ईजिली देख पाएँ। मेरी दोनों ही क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये क्लासेस आपकी जाती हैं। और पेपर सेकंड की जो क्लास होती है वो 11:30 मॉर्निंग में होती है। ये भी क्लास आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है। संडे को हम पीवाईक्यूज़ को मैराथन एज ए मैराथन में लेती हूँ। पीवाईक्यूज़ को थियरी में कन्वर्ट करके मैं आपको इसे समझाती हूँ। सो ये भी जो मेरी क्लास जाती है वो यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम करके आप यूट्यूब पे जा करके इसे सर्च कर सकते हैं एंड देन वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट इसलिए क्योंकि यदि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि आपको सेशन प्रोवाइड किया जाए तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने का पूरा प्रयास करती हूँ। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी सूचना है, जो भी आप सूचना आपके पास है, कोई भी संदेश आपके पास है, वो आप दूसरों तक पहुँचाने का जो कार्य होता है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होता है। अब ये कम्युनिकेशन आपके वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी मीडिएटर के माध्यम से इस कम्युनिकेशन को भी आप पहुँचा सकते हैं। कम्युनिकेशन के द्वारा अब आप अपने आइडिया, अपने कॉन्सेप्ट, अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं एंड देन उनके आइडिया, मैसेज, उनके जो संदेश हैं उनको अपने तक ग्रहण करते हैं। ये एक माध्यम होता है कम्युनिकेशन का। आज हम ये जानेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग क्लियर, कंसाइज एंड एम्पैथिक व्हाइल आल्सो एक्टिवली लिसनिंग एंड यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी प्रभावी संचार में स्पष्ट, संक्षिप्त और सहानुभूतिपूर्व होना शामिल होता है, और सक्रिय रूप से सुनना और शाब्दिक संचार का उपयोग करना भी शामिल होता है। यानी एक्टिवली सुनना होता है, ऐसा नहीं है कि आप पैसिव होकर के इसे सुनेंगे, एक्टिवली आप इसे सुनते हैं। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसे जो है इफेक्टफुल बनाते हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। बीइंग क्लियर अबाउट योर मैसेज एंड मीनिंग व्हाट यू से। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मैसेज में, क्लियर होना चाहिए आपका मैसेज। आप जो भी कहना चाह रहे हैं, जो भी बोलना चाह रहे हैं, यानी अपने संदेश के बारे में स्पष्ट रहें और जो आप कहते हैं उसका अर्थ भी आपका स्पष्ट रखें। नेक्स्ट वन इज कंसीनियस, कंसीनेसिस, यानी
अपना संदेश कुशलतापूर्वक व्यक्त करने के लिए अनावश्यक शब्दों को हटाएँ, यानी अननेसेसरी जितने भी वर्ड्स हैं, उन्हें जो है अननेसेसरी जितने भी आपके वर्ड्स हैं उन्हें हटाएँ। एंड देन जो स्पष्ट रूप से जो वर्ड्स हैं जिनके द्वारा मैसेज को समझा जा सकता है ईज़िली तरीके से, उन्हें ही आपको जो है बोलें। संपूर्णता यानी कंप्लीटनेस, प्रासंगिक सामग्री के साथ अपने विचारों का समर्थन करें, यानी सपोर्टिंग योर आइडियाज़ विद द रेलेवेंट कंटेंट। यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंटेंट उठा करके जो है मैसेज उससे जो है ट्रांसमिट करें। आपके पास रेलेवेंट आइडिया होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, सपोर्टिंग आइडिया होना चाहिए। जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके आइडियाज़ हैं वो आपके सपोर्ट में होना चाहिए। यानी जो प्रासंगिक सामग्री के साथ अपने विचारों का समर्थन करना चाहिए, यानी जो भी आप एविडेंस यूज़ कर रहे हैं उनका आपके आइडिया से बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके विचार कुछ और कर रहे हैं, जो आप रिलेवेंट जो आप उसमें कंटेंट लेकर के जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। नो, दोनों में एक प्रकार की समानता होनी चाहिए। साथ ही साथ सामंजस्य, सामंजस्य यानी विषय पर बने रहें और अपने विचारों को आपस में जोड़ें, यानी स्टेइंग ऑन टॉपिक एंड मेकिंग योर आइडियाज कनेक्टेड। यानी अपने टॉपिक पे रहें एंड अब जो भी आप अपने आइडिया है, जो भी आपके विचार हैं उनको आपस में जोड़ते रहें। नेक्स्ट आपका इसमें है ठोस, यानी जो भी आपने मैसेज लेकर के गए हैं उसके जो शब्द हैं उनके अंदर सटीकता होनी चाहिए, यानी शब्दों का सटीक प्रयोग होना चाहिए। स्फूर्ति से ध्यान देना, खुली और ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहित करना। अ, जो भी आप कम्युनिकेशन करें वो ओपन होना चाहिए, ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो भी आपने यहाँ पे अ, यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग में आप इनकरेजिंग ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस, यानी जो बातचीत हो रही है वो ओपन होनी चाहिए, खुली बातचीत होनी चाहिए और इनकरेजिंग करने चाहिए एक दूसरे को, ताकि जो है जो भी वार्तालाप उस समय हो वो ओपन हो और ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए, यानी ऑनेस्ट होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी लैंग्वेज एंड अदर नॉन वर्बल क्यूजेज टू सपोर्ट योर वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप कोई बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या फिर नॉन वर्बल क्यूज़ यूज़ कर रहे हैं आप, उसे जो वो सपोर्ट करे आपके वर्बल मैसेज को, जो भी आप वर्बली बोल रहे हैं। वर्बल का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं वर्बली, जिससे साउंड आ रही है, अब चीज़ें आप सुन रहे हैं या मैं आपकी चीज़ें सुन रही हूँ, वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार के मौखिक रूप से चीज़ें नहीं बोली जाती हैं, वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। सो जब भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करें तो बॉडी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो आपके वर्बल मैसेज हैं वो बॉडी लैंग्वेज की जो मैसेज है, यानी नॉन वर्बल 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 एंड नॉन वर्बल मैसेज आपस में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने होने चाहिए, वो दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर, आपके पास जो है सहानुभूति होनी चाहिए। एम्पैथी, हाँ यस, समानुभूति होनी चाहिए, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना और उसे साझा करने वाला होना चाहिए, यानी दूसरे की जो भी भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं उसे समझे और दूसरों तक अपनी इमोशंस और भावनाओं को साझा करें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर। कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन बैरियर हैं जो इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। अ कम्युनिकेशन बैरियर इज अ disconnect the that prevent a message from being understood as intended. Barrier can be physical, psychological and logical based, language based होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे फिजिकल बैरियर में कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन से बैरियर आते हैं एंड द लैंग्वेज बैरियर में कौन कौन से बैरियर आते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर में तो उसमें हमारा डिस्टेंस आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया या फिर किसी भी प्रकार की नॉइज़ हो गई। डिस्टेंस से हम क्या लेंगे, व्हेन पीपल आर इन डिफरेंट लोकेशन इट कैन बी हार्डर टू कम्युनिकेशंस। यस, उनके लिए कम्युनिकेट करना उतना ईजी नहीं होता है डिस्टेंस की वजह से, यानी यदि दूरी अधिक है, लोकेशन दोनों का डिफरेंस है, अलग अलग लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, आपको सेम समय पे किसी अदर फॉरेन के कंट्रीज़ के मेंबर से जो है कम्युनिकेट करना है, वो भी आपको फेस टू फेस कम्युनिकेट करना है। तो उनके आपके जो
जियोग्राफिकल स्टेटस होगा, उनके जो एनवायरनमेंट, उनके जियोग्राफिकल स्टेटस से आपको मैच नहीं करेगा। हो सके आपको समय का अंतराल अधिक मिले। सो डिफरेंस लोकेशन पे होने के कारण भी कम्युनिकेशन करना एक बैरियर में आ जाता है। ऑब्जेक्ट, क्लोज डोर, हाइड केबल वॉल्स होना चाहिए, या फिर ब्लॉकेड ऑफ एरिया, या फिर फिजिकल कोई बैरियर्स हो गए। इस तरीके के बैरियर आपके जो है ऑब्जेक्ट में आते हैं। साथ ही साथ आप जिसमें मीडिएटर का यूज़ कर रहे हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का नॉइज़ हो गया, उसमें किसी प्रकार का बैरियर हो गया, तो ये भी आपके ऑब्जेक्ट बैरियर में ही आते हैं। नॉइज़ क्या होता है? बैकग्राउंड नॉइज़ कैन बी मेक हार्डर टू हियर एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। यदि आप कोई मैसेज बोल रहे हैं, या फिर आप कोई मैसेज जो है आप जो है अ, जो डिकोडर है उसके तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और उसके बीच में किसी प्रकार का नॉइज, किसी प्रकार का शोर आ जाता है, तो आप ना ही उसके मैसेज को सुन सकते हैं, और ना ही आप अपने अपने मैसेज को जो है उसके उसके उस मेंबर तक आप जो है उसे समझा सकते हैं। तो ये आपके नॉइज़ बैरियर हो गए। सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि फिजिकल बैरियर में आपका डिस्टेंस आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, एंड नॉइज आ जाता है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर भी आपके आ जाते हैं, जैसे थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स। सो सबके अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं, अपने सबकी अलग इमोशंस होते हैं, एंड सबके अलग विश्वास यानी बिलीव्स होते हैं। दिस कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेज। ये इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे जो भी लोग हैं, पीपल हैं, वो इंटरप्रेट करेंगे किसी मैसेज का, या उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस मैसेज का। सो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपका कम्युनिकेशन है वो पर्टिकुलर एक एज को ही आप इंडिकेट करके उस मैसेज को बना रहे हैं। आप जब भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, जब भी मैसेज एक मास कम्युनिकेशन में जाता है, तो उसमें अलग अलग एज के लोग होते हैं, मेल फीमेल, अलग एज के लोग, शिक्षित अशिक्षित, सभी प्रकार के लोग होते हैं, जिससे मैसेज अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट होता है, यानी उसकी जो व्याख्या होती है उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रही हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे आपके कुछ मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके अलग अलग मेंबर्स हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से इसे व्याख्या करेंगे। क्या व्याख्या कर सकते हैं कि ये कुछ जो है ह्यूमन बॉडी की तरह दिख रहा है, या फिर ये सर्कल है, या फिर ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस तरीके से सबका अपना अपना अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव्स हो गया व्याख्या करने का, यानी जो इंटरप्रेट करेंगे वो अपने अनुसार इंटरप्रेट करेंगे उसे। रिस्पॉन्ड क्या है उस मैसेज का? कुछ लोग समझेंगे कि ये जो है एक कुछ फ़नी की तरीके से दिख रहा है, यानी कुछ फ़नी मैसेज इससे आएगा, या फिर इससे कुछ अलग प्रकार के मैसेज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल किसी और चीज़ को इंटरप्रेट करता है, सर्कल किसी और चीज़ को इंटरप्रेट करता है, एंड देन ये जो आपकी ये लाइन बनी है किसी और चीज़ को इंटरप्रेट करती है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग जो है इंटरप्रेट करने का, जो मैसेज है उसकी व्याख्या करने का और उसे रिस्पॉन्ड करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बिलीव्स हैं, वो हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव्स होते हैं, कभी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ वो अदर पर्सन भी सोचे, जो मेरे इमोशंस हैं वो अदर पर्सन्स भी सेम इमोशंस रखे, सेम कंडीशन पे, सेम किसी फिनोमिना पे, या फिर जो मैं विश्वास कर रही हूँ वो अदर पर्सन भी उसे विश्वास करें। सो ईगो एंड द सेल्फ इमेज, इन सारी चीज़ों का भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसी सारी चीज़ों का भी जो है कम्युनिकेशन बैरियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। दीज कैन बी क्रिएट अ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस दैट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी यदि कोई मैसेज आपने ट्रांसमिट किया और कोई अपने ईगो के अनुसार या फिर सेल्फ इमेज के अनुसार उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो ये भी एक बैरियर में आ जाता है। इमोशनल distress, this can be lead to misunderstanding or inability to listen, यानी इनेबल है उसे सुनने में। सो कुछ इमोशंस डिस्ट्रेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है जो आपकी जो सुनने वाले हैं, जो आपका श्रोता है, जो आपके ऑडियंस है, उसे अच्छी तरीके से नहीं सुन पाते हैं, एंड देन वो जो है कम्युनिकेशन जो है आपके बैरियर का कारण बन जाती है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल बैरियर, तो इसमें थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स आ जाते हैं, ईगो आ जाता है, सेल्फ इमेज आ जाता है, एंड इमोशनल जितने भी आपके डिस्ट्रेस हैं ये सारे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज बैरियर क्या है।
सो डिफरेंस लैंग्वेज, सो यदि आप की आपकी जो पॉपुलेशंस है, फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंस लैंग्वेज कैसे हो जाएगा। आपकी ये पॉपुलेशन है जिसमें कोई हिंदी जानता है, कोई सिर्फ इंग्लिश जानता है, कोई केवल मराठी जानता है, या फिर कोई केवल संस्कृत जानता है, कोई केवल संस्कृत जानता है। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये मिक्स पॉपुलेशन यानी हिट्रोजीनियस पॉपुलेशंस है, ठीक है। और जो आप एज ए मैसेंजर, एज ए आप इनकोडर, आपको केवल और केवल इंग्लिश की नॉलेज है, या फिर आपको केवल हिंदी की नॉलेज है, सॉरी इंग्लिश की नॉलेज है, या केवल हिंदी की नॉलेज है, या मराठी की नॉलेज है। सो आप जो कम्युनिकेशन यहाँ से जो भी मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, ये मैसेज यहाँ पे जाकर के उतना इफ़ेक्टफुल मैसेज नहीं होगा। इसे केवल फॉर एग्जांपल आपने आपने जो है आपने मैसेज केवल मराठी में बनाए हैं। अब यहाँ पे जब ये मैसेज जाएगा तो केवल मराठी का ही पर्सन इसे समझ पाएगा, बाकी जो है यहाँ पे जिन्हें उनका अपना स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो इसे अच्छी तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे। सो दैट डिफरेंट लैंग्वेज होने से भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टफुल नहीं होता है। या फिर आपने इंग्लिश में बनाया है और यहाँ पे केवल हिंदी में समझने की संख्या अधिक है, या फिर आपने हिंदी में बनाया है यहाँ केवल इंग्लिश में समझने की संख्या अधिक है, तो इस प्रकार से भी जो है मैसेज आपका इफेक्टफुल मैसेज नहीं होगा। व्हेन पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज दे मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, जो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, और जो है अलग अलग जो है उनके लैंग्वेज है, लैंग्वेज की डिफरेंस है दोनों जो वहाँ पे रहने वाले जो पॉपुलेशन है, जिन्हें आप मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, जिन्हें आप मैसेज उनके तक पहुँचाएंगे, उनके तक प्रचार प्रसार करेंगे उस मैसेज का, उनके बीच लैंग्वेज का डिफरेंस अधिक है। सो फिजिकल लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या हो सकती है, ये चीज़ों पे भी बात की जाती है, यानी फिजिकल लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टर्निंग, या फिर आर्टिकुलेशंस होना, आर्टिकुलेशंस डिसऑर्डर्स होना, या फिर हियरिंग लॉस, या फिर कैन क्रिएट लैंग्वेज बैरियर, ये सारे आपके आ जाते हैं। यानी स्टर्टिंग मीन्स होता है आपका कि हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं हकलाना, विच मीन्स रुक रुक के जो वॉइस आती है ये स्टर्टरिंग होती है। जो जैसे क को क नहीं बोलना, क क इस तरीके से जो वॉइस आती है। आर्टिकुलेशंस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर आपकी हियरिंग लॉस हो सकती है जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है। यदि आपने रेडियो के द्वारा कोई समाचार, कोई मैसेज जो है, आपने एक रेडियो पे कोई मैसेज को जो है ट्रांसमिट किया, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उनके पास जो हियरिंग लॉस है, यानी ये सुन नहीं सकते, इनका हियरिंग लॉस है, ये सुन नहीं सकते, तो ये जो आपका कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टफुल नहीं होगा, यानी इन्हें सुनाई ही नहीं देगी तो ये समझेंगे क्या, तो ये आपका इफ़ेक्टफुल कम्युनिकेशन में नहीं आता है। या फिर स्ट्रक्चरिंग हो गया, या फिर जो है लैंग्वेज का बैरियर हो गया, तो ये सारे आपके फिजिकल लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आती है, यानी फिजिकल रूप से लैंग्वेज की जो डिसेबिलिटी है उसमें आपकी आ जाती है। टेक्निकल लैंग्वेज क्या हो सकते हैं, यानी when the sender use a technical terms that receiver does not understand, it can be create confusion. Yes, it is create कर सकता है confusion। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो पॉपुलेशन है जहाँ पे आपको मैसेज भेजना है, और आप हैं एज ए सेंडर, आप एज ए सेंडर आपने कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर दिए, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर दिए, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ कर दिए जो यहाँ की पॉपुलेशन को समझना उनके जो है यहाँ से पूरा बाहर ही निकल जा रहा है, यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है उन्हें समझ ही नहीं आ रही ये टर्म्स, ये जो आपने टेक्निकल टर्म्स को यूज़ कर दिया है। सो हमेशा मेक श्योर करके रखें कि जो भी आप मैसेज बना रहे हैं, जो भी आप मैसेज की इनकोडिंग कर रहे हैं, वो सबके समझने योग्य हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, सुलभ हो, सरल हो, सबके समझने योग्य हो। आप कोई भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करें तो स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, यानी आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप जो भी अपने टेक्निकल वर्ड्स बोलेंगे वो केवल और केवल जो इंजीनियर का छात्र है, यानी इंजीनियर का जो स्टूडेंट है उसे ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। लेकिन
आप इंजीनियरिंग किया है आपने, और आप नॉर्मल कम जो नॉर्मल हमारी जनसंख्या है, जो मास कम्युनिकेशंस हम जो कहते हैं, जो मास पॉपुलेशंस है, उसे आप ये चीज़ें समझाने जाएंगे तो शायद वो उसे टेक्निकल वर्ड्स को जो है वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और आपका जो मैसेज है उसमें बैरियर क्रिएट हो जाएगा। एंड देन रिसीवर इसे अच्छी तरीके से समझने उसे समझ नहीं आएगा, तो उसके अंदर क्रिएट हो सकता है कन्फ्यूज़न। उसके अंदर क्या क्रिएट हो सकता है? कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाने के बाद वो मैसेज को समझ नहीं पाएगा, एंड देन वो जो आपका मैसेज है वो इफ़ेक्टफुल नहीं होगा। इफ़ेक्टफुल मैसेज कैसे होता है? जब भी हम कोई मैसेज क्रिएशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कोई एक मैसेज क्रिएट किया, ठीक है? आपके द्वारा ये मैसेज जाएगा, ये आपका चैनल हो गया, एंड देन यहाँ पे जो है रिसीवर इसे जो है मैसेज को डिकोड करेगा, और रिसीवर है मैसेज को डिकोड करेगा, एंड द सेंडर जो है मैसेज को बनाता है। इफ़ेक्टफुल मैसेज कब होता है? जब ये चैनल के माध्यम से जाता है और यहाँ किसी भी प्रकार की नॉइज़ ना हो, एंड देन रिसीवर उसे रिसीव करता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, यानी उसकी व्याख्या करता है, उसे समझता है, एंड देन फिर यहाँ से उसे फीडबैक दे देता है, यानी वहाँ इसे जो है फीडबैक मिल जाता है। तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन होता है इफ़ेक्टफुल कम्युनिकेशंस होता है। यानी जब जो सेंडर है वो डिकोडर के पास मैसेज को भेजता है डिकोड करके, फिर वो सेंडर के पास सेम मैसेज भेज देता है, सेम इन द सेंस उसे इंटरप्रेट करके अपने फीडबैक देता है कि जो है ये चीज़ें मुझे समझ आई, नहीं समझ आई, व्हाटएवर जो भी उसे देना होता है। सो ये जो होता है ये हमारा इफ़ेक्टफुल जो है मैसेज होता है, यानी मैसेज डिकोड हुआ, इनकोड हुआ, मैसेज डिकोड हुआ, एंड देन फीड ये जो है यहाँ पे फीडबैक आया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये आपका सेंडर है वो यहाँ पे डिकोडर, एंड देन फिर सेंडर के पास वो मैसेज आ गया। तो यानी ये पूरी एक तरीके से इस तरीके से सर्कल बना लेता है, इस तरीके से पूरा एक सर्कल क्रिएट कर लेता है। तो ये जो मैसेज होता है वो इफ़ेक्टफुल मैसेज होता है। मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशंस के जो बैरियर है उनके चार्ट भी मेंशन कर दिए हैं। तो इसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं? फिजिकल इमोशनल बैरियर्स आ जाते हैं आपके, जो मैंने प्रीवियसली आपके बताया। इसके अंदर आपका टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, स्पेस हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, या फिर चॉइस ऑफ मीडियम हो सकता है। यानी आपने चॉइस ऑफ मीडियम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल आप रेडियो के माध्यम से मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं अपने रिसीवर के पास, और रिसीवर इंटरेस्टेड ही नहीं है रेडियो से मैसेज ग्रहण करने में। उसे चाहिए टेलीविज़न के माध्यम से, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से उसे जो है कम्युनिकेशन जो है समझना है, या फिर उस मैसेज को इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे भी ये एक तरीके बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैरियर कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम। यस, यदि आपने गलत चुनाव कर लिया है मीडियम का, वहाँ पे भी आपके जो है बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। कैसे क्रिएट हो सकते हैं? अब किसी आपके जो है आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, या फिर आपको कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो आप वहाँ पे पोस्टर लेकर के जाएंगे। पोस्टर के द्वारा यदि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो उतना इफ़ेक्टफुल नहीं होगा, वहाँ की जो पैनल है वो उतना उसे प्रभावी तरीके से नहीं समझेगी। लेकिन वहीं पे आप यदि पीपीटी के द्वारा उसे क्रिएटिव वे में देंगे, तो वो जो मैसेज होगा आपका वो अच्छी तरीके से इम्पैक्टफुल होगा उस पैनल के लिए। सो यदि आपने जो चॉइस किया है, जो मीडियम आपने लिया है, जो मीडिएटर यानी जो चैनल है उसी का गलत चुनाव आपने कर लिया है, तो ये भी एक बैरियर का कारण हो सकता है। सेमियोटिक बैरियर, वेरियड कनेक्टिव मीनिंगलेस हो जाता है। यानी यहाँ पे जो सिमियोटिक बैरियर हो जाता है, यानी आपके जो शब्दों का जो है अच्छी तरीके से चुनाव नहीं किया है, तो ये आपके सिमियोटिक बैरियर्स में आ जाते हैं, या वर्ड्स का चुनाव नहीं किया है तो। कल्चरल बैरियर में हो जाता है, क्योंकि सबके अलग अलग कल्चरल होते हैं, अलग अलग सबकी संस्कृति होती है, तो मे बी कुछ वर्ड्स आपके संस्कृत में उसकी जो मीनिंग निकले वो सही निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने कोई वर्ड्स यूज़ किया, ये जो आपके संस्कृत में है उसमें आपके लिए जो आपका कल्चर है उसमें इसका सही मतलब है, लेकिन वही दूसरी संस्कृत के लिए इसमें इसका जो दूसरी कल्चर है उसमें उसका जो है मीनिंग उसका मीनिंगफुल ना हो, मीनिंगलेस हो, या फिर उसका जो अर्थ ही नहीं, अर्थ का निरर्थक हो जाए। सो ये भी आपके कल्चरल बैरियर में आता है। यानी
कोई आपने वर्ड्स यूज़ किए, कोई आपने पोस्टर यूज़ किए, कुछ भी आपने यूज़ किया, हो सके आपके संस्कृत में ठीक हो या अंदर दूसरे के संस्कृत में ये ठीक ना हो। नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजिकल एटीट्यूडनल बैरियर, जिसमें आपका मूड हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है और किस रिलेशनशिप्स यानी संबंध हो सकता है। मूड पे भी निर्भर करता है, आप गए मैसेज अपना हैप्पी भावना से सुनाने के लिए या फिर अच्छे मूड से सुनाने के लिए, एंड जो रिसीवर है वो इस मूड में नहीं है, आपके मैसेज को सुनने के मूड में नहीं है, सो ये भी आपका जो है बैरियर कॉज करता है। एटीट्यूड कॉज करता है, रिलेशनशिप्स भी कॉज करता है। बैरियर कॉज बाय वेरिंग परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इनके जो है कॉम्प्रिहेंसन्स, यानी उसकी जो कॉम्प्रिहेंसन्स है उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप जो है किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं और आपने जो है पीएचडी के जो है टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। आपने पीएचडी का कोई टॉपिक ले लिया, रिसर्च ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और आप जो है जा रहे हैं 10th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए और आपने जो है रिसर्च का एक टॉपिक चूज़ कर लिया है जो है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म आपने चूज़ कर लिया है इसे पढ़ाने के लिए। तो क्या ये जो आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप उसे मैसेज देना चाह रहे हैं, वो इफ़ेक्टफुल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि 10th क्लास के स्टूडेंट को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके अनुसार ये आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, यानी जो आपका टॉपिक होगा वो 10th क्लास के स्टूडेंट के अनुसार ही होना चाहिए, तभी वो जो आपका मैसेज है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टफुल होगा। सो एक क्विक रिवीजन करेंगे हम इसे। इफ़ेक्टफुल कम्युनिकेशंस में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, वो जो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए उसके अंतर्गत। यदि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है तो वो बॉडी, यानी जो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यदि हो रहा है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए, ठोस होना चाहिए, जो आपने शब्द उसमें यूज़ किए हैं वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। बैरियर क्या-क्या ऐसा आते हैं आपके? फिज़िकल बैरियर आते हैं जिसमें आपका डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नॉइज़ हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर में थॉट्स हो गए, इमोशंस हो गए, बिलीफ्स हो गए, ईगो हो गया, सेल्फ इमेज हो गया, इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया। लैंग्वेज बैरियर में आपका डिफरेंट लैंग्वेज, फिजिकल लैंग्वेज डिसेबिलिटी है तो टेक्निकल लैंग्वेज यदि आप यूज़ कर दिए तो ये सारे आपके बैरियर कॉज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से आप यहाँ पे जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपके जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनका मैंने कवर कराया है, एंड आप कैसे उसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप कैसे गूगल स्कॉलर को यूज़ करेंगे, इन सभी को मैंने डिटेल में यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो आप इन वीडियोस को भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।